आज हम बात करने वाले हैं ह्यूस्टन का शैडो हाउस पार्ट 3 के डी नीटल के गायब होने के बाद पुलिस ने वो घर मुकम्मल तौर पर सेल कर दिया था। मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। घर के बाहर पुलिस टेप के ऊपर सुर्ख रंग से एक नया जुमला लिखा गया था। अब बहुत देर हो चुकी है। किसी ने नहीं देखा यह किसने लिखा। सीसीटीवी कैमरों में सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड हुई। रात 3:17 पर तमाम कैमरे एक साथ बंद हो गए। 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन में मौजूद तमाम डिजिटल स्क्रीन्स खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं। हर स्क्रीन पर एक ही वीडियो चल रही थी, वही बेसमेंट, वही अंधेरा। मगर इस बार कैमरा किसी के हाथ में था। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जैसे कोई जिंदा शख्स उसे पकड़े हुए हो। अचानक कैमरा एक आईने के सामने रुकता है। आईने में कैमरा पकड़ने वाला नजर आता है। वो डैनियल नहीं था, वो जॉन भी नहीं था, वो पुलिस चीफ था। मगर असल पुलिस चीफ तो उस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था। आईने में मौजूद पुलिस चीफ मुस्कुराता है और कहता है, तुम लोग समझ नहीं रहे, ये घर नहीं है, ये दरवाजा है। अचानक वीडियो ग्लिच होती है। स्क्रीन पर दर्जनों चेहरे नमूदार होते हैं, सबकी आंखें स्याह। सब एक साथ कहते हैं, दरवाजा खुल चुका है। इसी लम्हे शैडो हाउस के अंदर बेसमेंट की दीवार टूट जाती है। पीछे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा नजर आता है, जिस पर कंधा था 1893। पुलिस रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं। पता चलता है कि 1893 में इसी जमीन पर एक चर्च था, जो पुरस्कार आग में जल गया था और इस आग में 27 लोग लापता हुए थे। लाशें कभी नहीं मिली। रात 12 बजे सेल किया हुआ घर अंदर से खुलता है। अंदर से सर्द हवा आ रही थी, मगर वो हवा नहीं थी, वो सांसें थीं, दर्जनों सांसें। शहर के चंद बाकी मांदा पुलिस अफसरान और फायर डिपार्टमेंट ने फैसला किया, इस जगह को जला दे। अगर दरवाजा आग से खुला तो शायद आग से बंद भी हो जाए। रात 4:02 घर को आग लगा दी गई। शोले आसमान तक पहुंच गए। मगर अजीब बात यह थी, आग सिर्फ दीवारों को जला रही थी। दरवाजा वैसे का वैसा खड़ा था और जल नहीं रहा था और टूट नहीं रहा था, बस खुला हुआ था। लेकिन ऐसा क्या था? दरवाजे के अंदर एक ऑफिसर ने आखिरी हिम्मत की। वो आग के बीच से गुजरा, बेसमेंट तक पहुंचा, दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और अंदर झांका। अंदर कोई और दुनिया नहीं थी, कोई जहन्नुम नहीं था, कोई साया नहीं था। वही ह्यूस्टन था, मगर खाली। इमारतें मौजूद, गाड़ियां मौजूद, मगर इंसान नहीं। थी एक मुर्दा शहर। फिर उसने देखा कि वो लोग जो लापता हो चुके थे, जॉन, डैनियल, पुलिस चीफ और वो 27 अफराद, सब खामोशी से उसे देख रहे थे। फिर सब ने एक साथ कहा, हम कभी गए नहीं थे, हम सिर्फ बदल गए थे। असल सच, दरवाजा किसी और दुनिया का रास्ता नहीं था, वो एक अक्स था, एक मुतबादिल हकीकत। जब कोई इस दरवाजे को ढूंढता है, वो खुद को बदल देता है। एक अंदर जाता है, एक बाहर आता है, तवाजुन कायम रहता है। इसीलिए घर कभी खाली नहीं होता था, वो खुद को भर लेता था। आखिरी कुर्बानी। आग तेज होती जा रही थी। ऑफिसर समझ गया, अगर दरवाजा खुला रहा तो तबादला जारी रहेगा। उसने अपनी बंदूक निकाली और दरवाजे पर गोली मारने लगा, मगर दरवाजे पर गोली का कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने पीछे मुड़कर जलती हुई लकड़ी उठाई और खुद दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा कांपने लगा। दोनों दुनियाओं के मनाजिर मिलने लगे, चीखें गूंजने लगीं और फिर दरवाजा बंद हो गया, मुकम्मल तौर पर। आग अचानक बुझ गई। घर जमीन बोस हो चुका था, मगर बेसमेंट गायब था। वहां सिर्फ खाली जमीन थी। अगली सुबह खबरों में आया, एक पुरस्कार आग में एक पुराना मकान तबाह। कोई लापता अफराद का जिक्र नहीं, कोई दरवाजे का जिक्र नहीं। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया, गैस लीक हादसा। मगर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों ने शिकायत करना शुरू की। आईनों में अक्स 1 सेकंड देर से हरकत कर रहा है। बच्चों ने कहना शुरू किया, वो अब भी देख रहे हैं। आखिरी मंजर कई साल बाद इसी जगह एक नया घर बनाया गया। आम सा घर, आम से लोग। एक खानदान वहां मुंतकिल होता है। उनका छोटा बच्चा बेसमेंट में खेल रहा होता है। वो दीवार पर हाथ फेरता है, प्लस्तर हटता है,
नीचे लकड़ी नजर आती है। लकड़ी पर हल्का सा नंबर कंधा है, 1893। बच्चा मुस्कुराता है और सरगोशी करता है, हम यहां से कभी नहीं गए। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता सियाह हो जाती हैं, स्क्रीन सियाह। फिर आखिरी अल्फाज, दरवाजे बंद नहीं होते, वो सिर्फ इंतजार करते हैं। शीदो हाउस जल गया, दरवाजा बंद हो गया, मगर हकीकत कुछ दरवाजे जगहों पर नहीं होते, वो लोगों के अंदर होते हैं। और जब तजस्सुस हद से बढ़ जाए वो खुल जाते हैं और ऐसे ही कहानी खत्म हो जाती है।